देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि ये H अगर इसका सब ग्रुप है, अगर वो नॉर्मल हुआ तो फिर ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ, और अगर किसी सब ग्रुप के लिए हम ये प्रूफ कर पाते हैं तो फिर वो नॉर्मल होना चाहिए, ये दिखाना है। ठीक है, चलो नेसेसरी कंडीशन, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। लेट करके चलना इस बार कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल अगर है तो फिर यहाँ से ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग इसमें से एच जी इक्वल टू जी एच फॉर ऑल, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। दिस implies एच जी इक्वल टू जी एच और ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसकी वजह से मेन हमको ये वाला दिखाना है। तो लेट करो एच इंटू जी, ये जो है वो किसका मेंबर होगा, कैपिटल एच इंटू जी का हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जी इनवर्स ऑपरेट करो, ठीक है, ताकि वहाँ से कुछ जनरेट हो पाए। अच्छा, ये जो एच जी है, अगर इसका मेंबर है तो ऑब्वियस है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जी एच, क्योंकि हम देख रहे हैं एच जी और जी एच तो आपस में बराबर है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है, ये वाला इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस है ये जो एच जी है किसी ना किसी नए टाइप के इसके मेंबर के बराबर होगा। तो इसका मेंबर कैसा रहेगा, जी इंटू एच टाइप का। ठीक है, तो हम एच वन ले लेते हैं फॉर सम एच वन बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, अब यहाँ से देखना हमको जी इनवर्स करना था, हम जी इनवर्स ऑपरेट कर दिए, जी इनवर्स जी एच वन, तो ये आ गया जी इनवर्स एच जी इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हो गया इनटू एच वन। अल्टीमेटली ये तो एच वन ही है, और एच वन किसका मेंबर था, कैपिटल एच का ही मेंबर था। तो आगे देखो, इतना बड़ा भी नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं जी इनवर्स एच जी इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल H belongs to capital H and for all G belongs to capital G। ये सिर्फ एक H के साथ नहीं हुआ, ऐसा ऐसा जितना हम एच जी लेंगे सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ना एक एच वन तुमको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ से दिखा पा रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो हम ये कंडीशन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा सफिशिएंट पार्ट में, हम लोग इसको ले के चलेंगे और दिखाना रहेगा कि एच जी है और जी एच जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको पहले।
हो गया। अब आगे देखो यहाँ से नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं कि जी इनवर्स एच जी जो है वो कैपिटल एच का मेंबर है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, इसको बनाएंगे कैसे, हमको दिखाना तो है एच ए और एच जी और जी एच बराबर है। हाँ, ओ कैपिटल जी होगा, सॉरी। देखो एक काम करो, इसमें जी ऑपरेट कर दो, ठीक है, इधर से। तो जी इनवर्स एच जी दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जी इन टू एच, ऐसा हो जाएगा क्योंकि एच का मेंबर था तो ऑब्वियस है ऐसा होना ही है। अब इसको ऑपरेट कर दिए तो इधर बन गया जी और जी इनवर्स, यहाँ से आ गया एच जी विच बिलोंग्स टू जी एच। देन एच, ये तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू एच जी विच बिलोंग्स टू जी एच। तो अब देखो एच जी बिलोंग्स टू जी एच हो गया। एच जी बेसिकली मेंबर किसका है, कैपिटल एच जी का मेंबर है। सिंस एच जी जो मेंबर होता है वो कैपिटल एच जी का मेंबर है, दिस इम्प्लाइज एलिमेंट हम कहाँ से चूज कर पा रहे हैं, एच जी से, और वो जा कहाँ रहा है, जी एच में। तो ऐसा सीन को हम क्या बोलते हैं, सबसेट का सीन। मतलब एक सेट का अगर मेंबर दूसरे सेट में बिलोंग करे तो इसका मतलब सीधा है कि सबसे सबसेट होगा। और ये फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड फॉर, हाँ दोनों सबके लिए हो रहा था। ठीक है, ये शुरुआत थी, ये जो लाइन है वो ऊपर से नीचे तक सबके लिए आ रहा है। ठीक है, बस लिखे नहीं है हम इसको। तो अल्टीमेटली हमको पता चला कि जो एच जी है वो सबसेट हो जाएगा जी एच का। ठीक है, सेम ऐसा ही काम तुमको करना है, अब उल्टा तरीके से देखो। अगेन जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच था, हम क्या करेंगे इस बार जी इनवर्स से ऑपरेट कर दो, जी इनवर्स एच जी, जी इनवर्स विच बिलोंग्स टू एच जी इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से, अच्छा लेकिन फिर दोनों अलग अलग टाइप का मेंबर हो जाएगा ना, चलेगा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक जैसा दिखाना है इसको। एक काम करो, अगर इसको हम थोड़ा सा घुमा करके लिखते हैं, जो जी इनवर्स है उसको कर दो समथिंग जी इनवर्स का इनवर्स, और एच इधर कर देते हैं जी इनवर्स विच बिलोंग्स टू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जी इनवर्स मेन एलिमेंट है, और उस साइड में देखो यहाँ अगर जी लिखा हुआ है तो उसका इनवर्स लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ मेन एलिमेंट हमारा जी इनवर्स हो गया, उसका इनवर्स हम इधर रख दिए। ठीक है, अब देखना ऑपरेट, तो ये चीज कैसा बन गया, जी इनवर्स का डबल इनवर्स करने का मतलब जी होता है, तो एच जी इनवर्स रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज जी एच जी इनवर्स के साथ अब जी को ऑपरेट करो, एच जी बन गया। ठीक है, ये जैसे ही ऑपरेट होगा जी एच जी इनवर्स और जी मिला के आइडेंटिटी बना देगा, तो ये सीधा सीधा बिलोंग कर गया एच जी में। अब जी एच एक्चुअली में किसका मेंबर था, जी एच बिलोंग्स टू जी इंटू कैपिटल एच का मेंबर था। ठीक है, सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ऐसे लिखे हैं फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दोनों को साथ साथ मिला दिया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि जी एच जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ एच जी हो गया।
ठीक है। अब यहाँ देखो एच जी सबसेट ऑफ जी एच है और उसमें से दिख रहा है जी एच सबसेट ऑफ एच जी है, तो इसको 1 ले लेते हैं, इस वाले को 2 ले लो। तो अब यहाँ से लिखना फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख पा रहे हैं एच जी इक्वल टू जी एच है। दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल जी belongs to capital G, this implies H is normal subgroup of this G. हो गया। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट। जैसे तो डायरेक्ट ही है, ये छोटा सा थ्योरम है। प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ए राइट कोसेट। राइट कोसेट कहने का मतलब वही एच जी का बात हो रहा है, ठीक है। लेट देखो प्रूफ, सपोज करो H इज ए सब ग्रुप ऑफ दिस G एंड सपोज करते हैं एच जी एंड HG1 आर टू राइट कोसेट ऑफ दिस G, जहाँ पर क्या होगा, ये G और G1 जो है
कैपिटल जी के मेंबर रहेंगे। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, इसका प्रोडक्ट दिखाना है एच जी और एच जी वन का यहाँ पर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ना था थ्योरम में, इसमें जोड़ देना, इफ एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ दिस जी, देन ये। ठीक है, अब देखो एच जी इक्वल टू एच जी और जी ये दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि राइट कोसेट हो जाएगा, मतलब इसका प्रोडक्ट करने के बाद में जो फॉर्मेट आएगा वो एच इंटू समथिंग ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखो है क्या कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो तुमको याद होना चाहिए कि एच जी और जी एच दोनों तो बराबर है। ठीक है, तो एच को यहीं रखो, जी एच और यहाँ से जी वन, इसके जगह पर हम लिख देंगे एच जी और जी वन। फिर नेक्स्ट ऑपरेट कर दो एच और एच को, इधर से जी और जी वन को ऑपरेट कर दो, ये साथ में रहेगा ना, इस जगह पर लिखना है इसको। अब यहाँ देखना एच और एच का ऑपरेशन करेंगे तो मेंबर क्या आएगा, एच का ही मेंबर आएगा, तो वो हो गया एच, और इधर से जी और जी वन। याद करो जी किसका मेंबर था, जी ये क्या इसका मेंबर है, कैपिटल जी का, दोनों मेंबर है, तो दोनों का जब ऑपरेशन करेंगे तो मेंबर कहाँ जाएगा, जी में ही जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि एच जी जी वन जी इंटू जी वन बिलोंग्स टू कैपिटल जी इज ए राइट कोसेट ऑफ कैपिटल जी, हेंस प्रूव्ड। लिख लो।
हो गया। चलो नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन of two normal subgroup of GH normal subgroup of this G, ये हमको दिखाना है प्रूफ। दो नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन को अगर दिखाना है तो वही प्रोसेस दिखाना होगा कि जो पीछे दो थ्योरम्स जो पढ़े थे ना, ये वाला इसी कंडीशन को यूज करेंगे। नॉर्मल दिखाने के लिए वो हमारे लिए ऑप्शन है, ठीक है, तो वही करना है। लेट H and K are two normal subgroup of G, this implies, तुम यहाँ से बोल सकते हो कि क्या होगा, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच और ऑल जी बिलोंग्स टू दिस कैपिटल जी, एंड जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल के फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन ही बन गया, ठीक है। नाउ लेट कैपिटल M जो है वो H इंटरसेक्शन के लेके चल रहा है, ठीक है। अब हमको यही चीज दिखाना है कि यही वाला जो चीज है ऐसा ही ये भी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। सो सपोज करो, सपोज दैट कि G इसमें कुछ नंबर एलिमेंट क्या लें, एक्स ले लेते हैं, जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन के। This implies for all G belongs to capital G, करना है ना। कंप्रोमाइज नहीं, इससे नहीं, इसमें तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। सपोज करो कि x जो है कोई एलिमेंट है कैपिटल M का, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन के, दोनों में जाएगा। अब यहाँ जिसको सेट करते हैं, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू H एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल के, दोनों में जाएगा। अब अगर ये देखो, इसमें एक काम कर सकते हैं कि x अगर इसका मेंबर है तो तुम बाय डेफिनेशन यहाँ से कह सकती हो कि जी एक्स जी इनवर्स बनाएंगे तो वो भी H में जाएगा, तो वही करना है, जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड ऑल्सो जी एक्स जी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस के, नॉर्मल था इसी वजह से। अब यहाँ पर देखना, जी एक्स जी इनवर्स H में भी है K में भी है, दिस बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K फॉर ऑल G बिलोंग्स टू दिस G। अब यही चीज़ दिखाना था, तो इसका सीधा मतलब है दिस इम्प्लाइज जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू दिस M फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। अल्टीमेटली दिस M is equal to H intersection K is a normal subgroup of G। हो गया प्रूफ।
हो गया। इसी तरह से ना इसको इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ कर सकती हो। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में वैसे ही लेना है, एक से मैंने H1 H2 ऐसे लेकर के हम Hn तक ले लेंगे, उसके बाद सेम ऐसे ही इंटरसेक्शन का एक फैमिली बना देना, m बराबर H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन इस टाइप से, और फिर x ऐसे ही सेम, यही चीज़ को तुमको लिखना है बस, ठीक है। तो हम बस स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, करके देख लेना। The intersection of any collection of normal subgroup is itself a normal subgroup। बस ये कर लेना कि लेट m जो है इट इज इंटरसेक्शन ऑफ I run from 1 to infinity where hi, फिर I belongs to नेचुरल कर दो ना, सबसे बढ़िया। hi is normal subgroup of G। इतना कर लेना, फिर उसके बाद वैसे ही दिखाना लेट कि x जो है वो m का मेंबर है, यानी कि x जो है हर एक hi में बिलोंग करेगा। फिर हर एक hi क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने की वजह से तुम डायरेक्ट बताओ कि G इनवर्स belongs to hi for all I। अल्टीमेटली G इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, इंटरसेक्शन hi में, जो कि m के बराबर हो गया। हेंस दिस m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बस यही करना है, ठीक है। एक और करो फिर ख़त्म कर देंगे इसको। जा रही हूँ, एक छोड़ा, एक थ्योरम उसको करो, सेंटर वाला है। सेंटर ऑफ ग्रुप G is a normal subgroup of G। let proof ZG, जो कि ऐसे लिखते थे, इट इज द कलेक्शन ऑफ A सच दैट x, यहाँ पर x लिखो, कलेक्शन ऑफ x सच दैट AX इक्वल टू
एक्स ए और ऑल ए बिलोंग्स टू जी इज सेंटर ऑफ जी। ठीक है, ये तो सेंटर का डेफिनेशन यही था कि हर एक ऐसे एक्स का कलेक्शन रहेगा जो जी के सभी मेंबर के साथ ऐसा कम्यूट करे। ठीक है, तो अब इसको सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो पहला नंबर तो जेड जी इज सब ग्रुप, जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन एग्जाम में देखो ये ना, अगर मान लो ज़्यादा नंबर का रहता है तो इसका प्रूफ दे देना, वहाँ पर पहले भी लिखा दिए हैं इसका प्रूफ। तो छोटा रहेगा तो ऐसे चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो बड़ा 10 नंबर या 8 नंबर का आ रहा है तो फिर इसका भी प्रूफ देना कि ये सब ग्रुप कैसे हुआ, फिर उसके बाद नॉर्मल वाले में जाना। ठीक है, लेट हमको यही दिखाना होगा कि जी एच जी इनवर्स जो है वो सेंटर में चला जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कैसे दिखाएंगे। अच्छा, x belongs to center of G. Now this implies xa equal to ax, again gx g इनवर्स। ये अगर सेंटर में जाएगा तो फिर ग्रुप के मेंबर के साथ इसको कम्यूट कराना पड़ेगा। इसे कम्यूट कराएंगे, देखो जी एक्स जी इनवर्स ऑपरेट ए करो। एक्स क्या है, एक्स तो कम्यूट करेगा ग्रुप के सब मेंबर के साथ, तो एक्स जी के साथ भी कम्यूट करेगा। तो यहाँ से ये बना, इधर कर लेते हैं, जी इनवर्स एक्स ए इस टाइप का बन गया। ये क्या है, आइडेंटिटी इनटू एक्स ए, तो यहाँ से हमको मिल गया एक्स ए। ठीक है, और एक्स ए असल में किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट यही काम करेंगे। इधर से हम लोग को पता चला कि ये वाला एलिमेंट अभी ए के साथ कम्यूट कर गया है, तो लिख देना। ठीक है, अगेन नाउ उल्टा करके देखो, ए जी एक्स जी इनवर्स, ये क्या मिल रहा है, मतलब ये दोनों का रिजल्ट अगर सेम आए, इसे ऑपरेट करने के बाद जो यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिल रहा है और इधर से आने वाला जो आएगा वो दोनों सेम हो गया था, मतलब कम्यूट कर ही गया है। तो इसको ऑपरेट करो इसी तरह से, ए जी फिर से पलट जाएगा, तो एक्स जी जी इनवर्स, इधर से क्या आ गया ए एक्स, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि ए एक्स हो गया। यहाँ से सेम आया, वो उधर से भी सेम आया। दस जी एक्स जी इनवर्स जो है वो ए बरा ऐसे करने पर ए इंटू जी एक्स जी इनवर्स के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज जी एक्स जी इनवर्स जो है वो कहाँ का मेंबर है, सेंटर का ही मेंबर है। और ऑल जी, सॉरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। दिस इम्प्लाइज center of G is a normal subgroup of this G. Proof. यहाँ पर लिख देना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी।
वो पानी का बोतल उधर रखिए। ठीक है, यहाँ तक ये एक नॉर्मल सा ग्रुप ख़त्म होता है। जो स्टार्ट करना है हम लोग को होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करना है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आओगे, संडे है लेकिन हमको ना कल बहुत लंबा लंबा क्लास भी लेना है। एक काम करते तुम लोग को छोड़ देते हैं अभी हम, ठीक है? जब फुर्सत है तुम लोग को तो अब कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। मंडे को डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे, तो डिफरेंस मैंने डिफरेंशियल जो चल रहा था उसको कंटिन्यू कर देंगे। 3 दिन उसमें से खींच देंगे, फिर उसके बाद फिर तुम लोग का 3 दिन इधर खींचेंगे, ठीक है?